हेलो फ्रेंड्स। तो हम स्टडी कर रहे थे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स और इसमें एक्सरसाइज 3.5 तक हम सॉल्व कर चुके हैं। एक्सरसाइज 3.5 तक जो है हम सीख चुके हैं। इस वीडियो में एक्सरसाइज 3.6 हम सीखेंगे और जो भी क्वेश्चन है हम उसमें सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन एक्सरसाइज 3.6 का क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन है बेसिकली। इसमें पहले में जो है इक्वेशंस दी गई हैं, यानी ये जो सेक्शन है ये इक्वेशन रिड्यूसिबल टू द फॉर्म होगा। रिड्यूसिबल फॉर्म वाली इक्वेशंस होंगी। यहाँ पर डायरेक्ट आपको इक्वेशंस नहीं दी जाएंगी एक्स और वाई में कि आप डायरेक्ट जो है कोई भी मेथड लगा के, जो 3 मेथड हम सीखे हुए हैं इन तीनों में से कोई भी मेथड लगा के आप सॉल्यूशन निकाल दें। इसमें और मॉडिफाई किया जाएगा सवालों को, फिर आपके सामने रखा जाएगा उनको। पहले हमें इक्वेशन यानी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बनानी है, फिर उसके बाद सॉल्व करना होगा आपको। ठीक है, फिर इसमें 3 वर्ड प्रॉब्लम भी रखी हैं तो हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो हेडिंग डालते हैं और इसमें जो एग्जाम्पल दे रखे हैं इससे पहले के एग्जाम्पल, अगर किसी को प्रॉब्लम आ रही है एग्जाम्पल्स में तो वो कमेंट सेक्शन में बताएगा कि एग्जाम्पल्स कराना है, तो एग्जाम्पल्स भी हम करा देंगे क्योंकि थोड़ा टफ है एग्जाम्पल्स। तो फिलहाल अभी आज हम एक्सरसाइज पर बातचीत करते हैं। तो एक्सरसाइज हेडिंग डालते हैं 3.6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर पहले का पहला 1/2x प्लस 1/3y इज इक्वल टू 2। दूसरी इक्वेशन क्या है? दूसरी इक्वेशन है 1/3x प्लस 1/2y इज इक्वल टू 13/6। तो ये दो इक्वेशन हैं। आप देख रहे होंगे कि यहां पर जो दो इक्वेशंस दी गई हैं डायरेक्ट एक्स वाई के फॉर्म में। एक्स वाई तो वेरिएबल है, ठीक है, लेकिन उस फॉर्म में नहीं है जिस फॉर्म में हमें चाहिए। ठीक है, किस फॉर्म में चाहिए कि भाई एक्स वाई ऊपर होता, अगर डायरेक्ट इस तरह से होता तो हम डायरेक्ट सॉल्व करके एक्स वाई की वैल्यू निकाल देते। और अगर हम करेंगे भी तो यहाँ से एक्स को वाई के फॉर्म में लिखेंगे, फिर वाई की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे लाके, फिर उससे सॉल्व करेंगे। बहुत ही डिफिकल्ट है यहाँ, एक तरह से बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग है। तो हम यहाँ पर करेंगे क्या कि इसको कुछ ऐसा वेरिएबल से, ये जो 1/x है यहाँ पर, ये 1/x है इक्वेशन में, और ये जो 1/y है इनको कुछ मान लेंगे। ठीक है, जैसे मान लो 1/x को हम p मान लेते हैं और 1/i को हम q मान लेते हैं। अगर हमने 1/x को लेट, यहाँ पर लिख देते हैं लेट 1/x p एंड 1/y q। अगर 1/x को p मान लें और 1/y को q मान लें तो देखिए ये इक्वेशंस किस तरह से हो जाएंगी आपको हम बताते हैं कि 1/x को अगर हमने p माना है तो ये वाली इक्वेशन हो जाएगी p/2 प्लस ये वाली हो जाएगी, ये क्या हो जाएगा q/3 इज इक्वल टू 2। ये वाली इक्वेशन क्या हो जाएगी p/3 q/2 इज इक्वल टू, प्लस का साइन है यहाँ पे, और ये हो जाएगा, इसको हम थोड़ा साइड में लिख देंगे, इज इक्वल टू 13/6। ऐसा हो जाएगा अगर हम 1/x को p कह दिया है और 1/y को हमने q बोल दिया है, अगर ठीक है मान लिया है, तो इस तरह की इक्वेशन हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से। अब इधर हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन में इधर 3 और 2 का क्या एलसीएम होगा, 6 होगा, तो 6 से इधर भी मल्टीप्लाई करते हैं, 6 से इधर मल्टीप्लाई। इसलिए मल्टीप्लाई कर रहे हैं क्योंकि फ्रैक्शन के फॉर्म में हम नहीं चाहते हैं कि फ्रैक्शन के फॉर्म में हो, क्योंकि कैलकुलेशन हमें ही तो करनी है, सवाल हमें ही तो लगाना है। और अगर फ्रैक्शन के फॉर्म में होगा तो कैलकुलेशन करना पड़ेगा ज़्यादा, और वो हम चाहते नहीं करना। ठीक है, तो हम 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 और 2 का जो एलसीएम आया वो 6 आया, 6 आया, तो 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इधर भी और इधर भी। ठीक है, ऐसे ही इधर भी आपको मल्टीप्लाई करना है, 6 से मल्टीप्लाई करना है तो इधर मल्टीप्लाई करते हैं। देखो इधर अगर आप 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6 × p/2 प्लस 6 × q/3 इज इक्वल्स टू 6 से इधर मल्टीप्लाई करोगे तो 12 आ जाएगा। यहाँ भी देखो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि यहाँ भी एलसीएम है, यहाँ भी फ्रैक्शन में है। ठीक है, और 3 और 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 6 होगा। ठीक है, तो 6 × p/3 प्लस 6 × q/2
इज इक्वल टू 6 इंटू 13/6। अब कुछ कैंसिल होगा यहाँ से, देखो 2 3 जा 6, 3 2 जा 6, ठीक है। तो 3p प्लस 2q इज इक्वल टू 12, 3 2 जा 2 3 जा, तो 2p प्लस 3q इज इक्वल टू 6 से 6 कैंसिल, तो ये 13 आ जाएगा। अब आपको ये इक्वेशन दिख रही होगी, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, p और q में वेरिएबल्स हैं और ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं, दो इक्वेशंस हैं। यहाँ से आप इक्वेशन सॉल्व कर लेंगे, यहाँ से आप इक्वेशन ये सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि कोई ना कोई मेथड आप यहाँ पे लगाएंगे और ये इक्वेशन सॉल्व होकर आ जाएगी। लेकिन वहाँ से यहाँ तक लाना, यहाँ से यहाँ तक लाना ही अब इस एक्सरसाइज में इसी तरह से जो है ये रिड्यूसिबल फॉर्म वाली है, तो ये इसी तरह से इक्वेशंस दी जाएंगी, एक्स वाई वेरिएबल को मिक्स कर दिया जाएगा, कभी कभी 1/, में दे देंगे या कोई ऐसा फंक्शन बना के इसमें दे देंगे। आपको ये मान के इस तरह से इक्वेशन बनानी है अलग वेरिएबल में, ठीक है। अच्छा, p और q की वैल्यू आप निकाल सकते हो यहाँ से कि नहीं? भाई यहाँ से तो p और q की वैल्यू निकाल ही सकते हैं। चलो कौन सा मेथड लगाएं बताइए? एलिमिनेशन मेथड लगाएं, तीनों मेथड हम सीख चुके हैं, तो कोई भी मेथड लगा सकते हैं हम। चलो एलिमिनेशन मेथड लगाते हैं। अगर ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है, तो एलिमिनेशन मेथड लगाने का तरीका क्या था कि एक वेरिएबल का कोफिशिएंट बराबर करें आप। तो हम क्या करते हैं, p का कोफिशिएंट बराबर करते हैं। p का कोफिशिएंट कैसे बराबर होगा? यहाँ p का कोफिशिएंट 2 है, यहाँ p का कोफिशिएंट 3 है। बराबर करने के लिए इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, बराबर हो जाएगा। ठीक है, बराबर हो जाएगा। तो इस इक्वेशन को हम क्या करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 3 से मल्टीप्लाई किया इसका, 3 दूनी 6p प्लस 3 त्रिका 9q, 13 3 39। यहाँ देखो ये 2 से हो जाएगा 6p 4q, ठीक। अब इस इक्वेशन ने ये जो मल्टीप्लाई करने, इस इक्वेशन से इस वाली इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करते हैं यहाँ 6p प्लस 4q इज इक्वल टू 24। सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, देखो p 6p से p कैंसिल हो जाएगा, 9 में से 4 क्या जाएगा 5q इज इक्वल टू ये कितना आ गया 24, 39 माइनस 24, 6 9 6 15 आ गया इधर, ठीक है। ये कितना आ गया, तो 5q इज इक्वल टू 15, 5q इज इक्वल टू 15, तो q इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 15/5, यानी q की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई। q की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई, ठीक है। अगर q की वैल्यू 3 आ गई है तो इस इक्वेशन में q की वैल्यू 3 रख दो, यहाँ पर 3 रखो, ठीक है। तो p की वैल्यू आ जाएगी, तो 3p प्लस 2 टाइम्स q की वैल्यू कितनी, q की वैल्यू 3, ठीक, इज इक्वल टू 12। अच्छा, p की वैल्यू कितनी आ गई, तो p की वैल्यू यहाँ से आ गई 12 माइनस 6/3। अरे भाई 3 दूना 6 उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, ये 3 देखो डिवाइड में आ जाएगा, डिवीजन में, तो 12 में से 6 गए 6/3, यानी 2 आ जाएगा, कैंसिल हो गया। तो p का वैल्यू कितना आ गया 2 आ गया, यानी p का वैल्यू 2 आ गया और q का वैल्यू 3 आ गया। इतना तो समझ में हमें अच्छे से आ गया होगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें तो हमें पहले से ही पता है, ठीक है। तो p का वैल्यू कितना आ गया 2 आ गया और q का वैल्यू कितना आ गया 3 आ गया, ठीक है। इतना अगर आप समझ गए हो तो हम इसे रब करेंगे, क्योंकि इतना जगह नहीं है, तो हम इसे यहाँ पर रब करेंगे और p का वैल्यू लिख लेंगे कहीं पर। p का वैल्यू कितना आया है, p का वैल्यू आया है 2 और q का वैल्यू कितना आया है 3 आया है। q का वैल्यू कितना है 3 आया है। तो क्या हमसे सवाल में p और q का वैल्यू पूछा है? नहीं, p और q का वैल्यू नहीं हमसे सवाल में पूछा है। तो फिर हमसे सवाल में क्या पूछा है, x और y का वैल्यू पूछा है, p और q का वैल्यू थोड़ी ना पूछा है, ठीक है। तो हम तो p और q का वैल्यू निकाल दिए, तो ठीक है, हम इसे रब करते हैं और हम आगे x और y की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। तो p यहाँ पर कितना आया है, p का वैल्यू 2 आ गया है, ठीक है। लेकिन p हमने माना किसको था, तो p हमने माना था p इज इक्वल टू 1/x को p माना था, 1/x, ये देखो 1/x को p, और q हमने किसको माना था, q माना था 1/y को, 1/y को हमने q माना था, 1/x को हमने p माना था। तो p बराबर है 2, लेकिन 2 बराबर इसके p किसके बराबर है 1/x के बराबर है। तो अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो,
ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 1, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू 1/2 आ गई। तो आप यहाँ से देख सकते हो x की वैल्यू कितनी आ गई 1/2, x की वैल्यू यहाँ से 1/2 आ गई। ठीक, हमें p की वैल्यू नहीं निकालना, हमें x का वैल्यू निकालना है, तो x का वैल्यू आ गया। ऐसे ही q का वैल्यू कितना आ गया था, q का वैल्यू कितना आया सॉल्व होकर 3 आया, लेकिन q तो 1/y के बराबर है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ से, तो 3y इज इक्वल टू 1, भाई 3y इज इक्वल टू 1 आ गया। तो y की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, y की वैल्यू आ गई यहाँ से 1/3, 1/3 आ गई y की वैल्यू। ठीक है, x का वैल्यू 1/2 आ गई और y का वैल्यू 1/3 आ गया। ठीक, तो इस तरह से हम सवालों को यहाँ पर सॉल्व करते हैं। ठीक है, पहले तो हम इक्वेशन जो दे रखी होती है उसको हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस 2 वेरिएबल्स में बनाते हैं। हालांकि ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस 2 वेरिएबल्स में है, कैलकुलेशन बहुत कठिन होगा इसको सॉल्व करोगे ऐसे। और जिस मेथड से अभी हमने सॉल्व किया पी और कुछ, यानी जो इस तरह के वेरिएबल हैं, इररिलेवेंट जो चीज़ें इस तरह से लिखी गई हैं, इनको अगर हमने कुछ पी और क्यू मान के सॉल्व किया तो जल्दी सॉल्व हो जाएगा, बस यही है इसका। ठीक है, तो हमें ये मत करना कि इसका सॉल्यूशन ये है हमने माना था तो फिर ये 2 और 3 हो जाएगा, नहीं नहीं, आपको एट द एंड वैल्यू निकालनी है x और y की ही। तो x की वैल्यू कैसे आएगा, तो जो चीज़ मानोगे बाद में जो वैल्यू निकल के आएगी वेरिएबल की, जैसे p की वैल्यू 2 निकल के आई तो जो p माना था हमने उसके बराबर रख के x की वैल्यू निकाल दिया करेंगे। ठीक है, अभी हम आगे के जो क्वेश्चन हैं वो जब सॉल्व करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो जिस भी बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, अगले सवाल हम सॉल्व करते हैं, उससे अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो अब हम दूसरा सवाल देखते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर पहले का दूसरा। अच्छा, दूसरा जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल क्वेश्चन नंबर पहले की तरह है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है क्वेश्चन नंबर 3 पहले की तरह है। कैसे, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है 2/√x प्लस 3/√y और फिर इधर दिया है 2। ये एक इक्वेशन है, दूसरी इक्वेशन भी लिखी हुई है, बिल्कुल ऐसे ही लिखिए। यहाँ पर करना क्या है आपको, ये क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होगा हम बता रहे हैं। करना क्या है कि 1/x, अगर हम ये देखें तो ये देखो यहाँ 1/x लिखा हुआ है, 2 इंटू कर दें, ये अगर हम हटा दें देखो 3 इंटू ये 1/y लिखा हुआ है, अच्छा 1/√x को क्या कह सकते हो, p कह सकते हो, भाई इस चीज़ को p मान लो, 1/√i को क्या मान लो, q मान लो। तो अगर p और q मान लोगे तो ये देखो 2p, फाइनल इक्वेशन क्या आ जाएगी आपकी 2p प्लस 3q इज इक्वल टू 2 आ जाएगी। अच्छा, p और q की वैल्यू बिल्कुल दूसरी जो इक्वेशन लिखी है बिल्कुल इसी तरह से लिखिए। तो वहाँ पर भी इस तरह से इक्वेशन बनेगी, p और q को वैल्यू निकालोगे, निकाल के जो माने थे वहाँ पर रखेंगे तो x और y का वैल्यू आ जाएगा। तो ये बहुत ज़्यादा सिंपल सवाल है, हम इससे सॉल्व नहीं करेंगे। ठीक, हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दे रखा है 4/x, तीसरा पार्ट देखिए 4/x प्लस 3y इज इक्वल टू 14। दूसरा इक्वेशन क्या है 3/x माइनस 4y इज इक्वल टू 23। ठीक है, यही है क्वेश्चन। ठीक, तो हम इसे सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अच्छा यहाँ पर इस इक्वेशन को सॉल्व करने का बहुत सिंपल तरीका ये है कि यहाँ पर एक ही चीज परेशान कर रही है, ये 1/x वाला। तो हम क्या करते हैं, लेट 1/x इज इक्वल टू p मान लेते हैं, 1/x को p मान लेते हैं। ठीक है, अच्छा p मानते ही हुआ क्या यहाँ पर कि ये हो गया 4p प्लस 3y इज इक्वल टू 14। ऐसे यहाँ पर क्या हो गया 3p माइनस 4y इज इक्वल टू 23। ठीक, ये इक्वेशन हो गई। अब यहाँ पर आपको कोई जबरदस्ती नहीं कि y को आप क्यों मानो जाके, क्योंकि y अब सॉल्व हो गया। अब यहाँ से तो ये इक्वेशन भी तो 2 वेरिएबल में है, p और y वेरिएबल में है। y की वैल्यू निकल के आएगी डायरेक्ट अपने आप, p की वैल्यू जो निकल के आएगी उसको हम 1/x के बराबर रखेंगे और x की वैल्यू निकाल देंगे। ठीक है,
तो हम कौन सा मेथड बताइए, दो इक्वेशन है लीनियर है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स है, ठीक है, दो इक्वेशन दो तीन मेथड है, तीन मेथड हमने सीखा है, तो कोई एक मेथड लगा के हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। इलिमिनेशन मेथड हमें सबसे सरल पड़ता है, तो इसलिए इलिमिनेशन मेथड लगाते हैं। क्या करना होगा, कोफिशिएंट बराबर करना होगा। कौन से कोफिशिएंट बराबर करना, किसी भी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट बराबर कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। तो देखो ये अपोजिट साइन के हैं, इनके ही कोफिशिएंट बराबर करते हैं, उठा के इक्वेशन को हम बाद में ऐड कर देंगे, ठीक है। तो y का कोफिशिएंट यहाँ -4 है, जबकि x का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट यहाँ क्या है, 3 है। कोफिशिएंट बराबर कैसे होंगे, तो इस इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो अगर हम इस इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 चौक 16p, 4 3 12y और 14 चौको 56। इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 3 9p, 3 चौको 12y और 3 दूना 3 3 9, 3 दूना 6, ठीक है। अब इन दोनों इक्वेशन को आप ऐड कर दो, जैसे इसको ऐड करना है तो उसके नीचे हम इसको लाते हैं, ऐड करते हैं, 9p - 12y = 69। अब इनको जब ऐड करोगे आप तो ये तो माइनस ही रहेगा भाई, माइनस ले जाओगे तो माइनस ही रहेगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा। 16 9 25p, ये कितना आ गया, 9 6 15, 6 5 11 12। तो आप यहाँ से p की वैल्यू लिख पा रहे हो 125/25, तो 25 पंचे 125 आ गया। p की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई यहाँ से। अगर p का वैल्यू 5 आ गया है तो क्या y की वैल्यू लिख पाओगे आप, बिल्कुल। इस इक्वेशन में आप p का वैल्यू रख दो, p का वैल्यू कितना है, 5 आया ना, तो 3 5 - 4y = 23। तो y का वैल्यू लिख पाओगे, बिल्कुल, 5 15 -23/4 y के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो कितना आएगा यहाँ से, देखो 15 8 23 माइनस का 8 और ये 4 4 दूनी 8, ठीक है। तो y की वैल्यू कितना आ गया, -2, ठीक। अरे ये कैलकुलेशन y को सेपरेट किए हैं, ये 5 3 15 है, 23 इधर लाए तो माइनस का हो गया, 4y उधर लेके गए, फिर y की वैल्यू निकालने के लिए 4 को डिवाइड कर दिया, ठीक। तो y की वैल्यू -2i, अब इसमें कुछ नहीं कर सकते क्योंकि y की वैल्यू जो निकल के आई वो एब्सोल्यूट वैल्यू है। p की वैल्यू क्या थी, p की वैल्यू 5 निकल के, लेकिन हमें p की वैल्यू नहीं, हमें x की वैल्यू चाहिए। तो फिर हम p को क्या माने थे, p माने थे हमने 1/x को, और p की वैल्यू निकल के आई है 5, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 5x = 1, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 1/5। तो x की वैल्यू यह आएगी और y की वैल्यू कितनी आएगी, y की वैल्यू -2 आएगी। तो यही हमारा हो गया फाइनल आंसर, ठीक है। देख सकते हो, जो जितनी ज़रूरत है, जितनी क्वेश्चन में जो चीज़ पूछी गई है, जितनी ज़रूरत है उतना ही हम मानेंगे, ज़बरदस्ती नहीं करेंगे, ज़बरदस्ती नहीं कि y को हम क्यों मान लें, नहीं क्यों मान लें भाई, आखिर y को क्यों मान लिया जाए, क्योंकि p पहले से ही यहाँ से है, यही जो एक वेरिएबल है x, यही डिस्टर्बेंस कर रहा है ना कोई क्वेश्चन को सॉल्व करने में, तो इसीलिए 1/x को हमने p माना है बस। बाकी p और y में इक्वेशन हो गई, y की वैल्यू अपने आप एब्सोल्यूट निकल के आएगी, p की वैल्यू जो निकल के आएगी उसको हम 1/x के बराबर रख देंगे, तो p की वैल्यू 5 निकल गया, इसको 1/x के बराबर रख दिए, सॉल्व हो क्या आ गया x की वैल्यू, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन नंबर 3। अगले सवाल पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। फाइव अपॉन x - 1 प्लस 1/y - 2 = 2। दूसरी इक्वेशन क्या है, 6/x - 1 -3/y - 2 = 1। दो इक्वेशन आपको दी गई हैं और आपसे पूछा गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। बताइए कैसे निकालेंगे। तो फिर से वही काम यहाँ करना है, कुछ अलग नहीं है। क्या भाई, आप 5 को रब कर दें, इधर लिख दें, यहाँ 1 लिख दें, और ये देखिए ये क्या आ गया, वही यहाँ पर है। इस चीज़ को आप क्या मान लो, p मान लो, इस चीज़ को आप q मान लो। अगर आप इसे p मानते हो, इसे q मानते हो, तो इक्वेशन क्या बनेगी, देखो आप देखो कैसे बनेगी, 5p + q = 2। ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, 6p - 3q = 1। अरे भाई p और q माने इसको, p बराबर कितना है, यहाँ पर लिख दे रहे हैं हम, यहाँ पर
माने हैं 1/x-1 और q माने हैं 1/y-2 एंड लेट, ठीक, इसको बॉक्स में बंद कर देते हैं यहाँ पर, ठीक। p कितना है 1/x-1 और q है 1/y-2, ठीक। तो इस तरह से इक्वेशन बन के आ जाएगी। कैसे सॉल्व किया जाए बताइए? बहुत सिंपल है सॉल्व करना। इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करो, उसमें ऐड कर दो, सॉल्व हो जाएगा। तो 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब ये एलिमिनेशन मेथड है। अगर आपको ये बात समझ में नहीं आती है कि आप को 3 से मल्टीप्लाई कर दे रहा है, क्योंकि 3 से हम इसलिए मल्टीप्लाई कर रहे हैं क्योंकि देखो इसका कोफिशिएंट -3 है। अगर 3 से मल्टीप्लाई करें तो इसका कोफिशिएंट +3 हो जाएगा। ऐड करेंगे तो क्यू कैंसिल हो जाएगा, पी बच जाएगा, पी की वैल्यू निकल आएगी। एक वेरिएबल को कैंसिल करना होता है एलिमिनेशन मेथड में। ये बिल्कुल डिटेल्ड में सारी चीज़ें पढ़ाई जा चुकी हैं, तो हम यहाँ पर बार बार उस चीज़ को रिपीट नहीं करेंगे। अगर आपको ये बातें समझ में नहीं आ रही हैं कि क्यों ऐसा हो रहा है, एलिमिनेशन मेथड क्या होता है, तो पहले जाके बिल्कुल बेसिक चीज़ें आप स्टडी करें, बेसिक चीज़ें जो हमने इससे पहले की वीडियो में सिखाई हैं, ठीक है। तो इस यहाँ पर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो कितना आ जाएगा 15p 3q 6। ये कितना हो जाएगा? ये तो वैसे ही वैसे रह गया, मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, यहाँ कुछ नहीं। अब ऐड कर देंगे दोनों इक्वेशन को, तो यहाँ ऐड करने के लिए इसको नीचे लिख देते हैं 6p - 3q = 1। अगर आप ऐड करोगे तो कैंसिल हो जाएगा, 15×6 21p और ये 7 आ जाएगा। तो p की वैल्यू कितनी आ गई 7/21, यानी 1/3 आ जाएगी। वही 7 × 21 होता ना। p की वैल्यू 1/3 आ गई, ठीक है। p की वैल्यू कितनी आ गई 1/3 आ गई, ठीक है। q की वैल्यू क्या है? तो p की वैल्यू 1/3 रखो, 1/3 इस इक्वेशन में रखो, 3q = 1। तो q की वैल्यू क्या आ रही 1 - 2 डिवाइडेड बाई -3। तो ये कितना आ गया 1/3 आ गया, ठीक है। अरे भाई ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, ये 3 2 6 और 2 उधर जाएगा तो 1 - 2 और फिर -3 यहाँ है, तो ये देखो -3। फिर यहाँ से करोगे तो ये -1 आ जाएगा, 1 - 2 -1 और ये -3 पर, तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 1/3 डायरेक्ट हमने लिख दिया, ठीक। क्यू की वैल्यू आएगी 1/3 और p की वैल्यू कितनी आई? p की वैल्यू आई यहाँ पर 1/3, यानी p और q की बराबर वैल्यू आ गई, ठीक है। तो क्या वैल्यू आ गई क्या? नहीं, हमें x और y की वैल्यू निकालनी है। तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा? p और q जो माने हो उसके बराबर रखो, इसे हम रब करते हैं मतलब, और फिर उसके बाद जो है p और q की जो वैल्यू आई है इनके बराबर रखते हैं, फिर वो x y की वैल्यू निकल के आएगी, ठीक है। तो हम इसे रब करते हैं। तो आप कहेंगे कि p की वैल्यू कितनी आई है? p की वैल्यू आई है 1/3 और p बराबर किसके है? 1/x-1 के है, 1/x-1 के बराबर है। तो अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x-1 = 3, तो x की वैल्यू आ गई 4, ठीक है। और आपको x की वैल्यू चाहिए थी ना, ये 1 उधर जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक। ऐसे ही q की वैल्यू कितनी आ गई? तो q की वैल्यू आ गई 1/3, लेकिन q आपने इसको माना है 1/y-2 को, तो y-2 बराबर हो जाएगा 3 के, तो y की वैल्यू आ जाएगी 5। क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये y की वैल्यू आएगी। तो आपसे x और y की वैल्यू पूछा है तो 4 और 5 निकालना होता है, x और y की वैल्यू, ठीक है। x की वैल्यू कितनी आई 4, y की वैल्यू कितनी आई 5 आई। ये सिंपल कैलकुलेशन है बस यहाँ पर, ठीक है। बस आपको सिर्फ अगर आपको ये पता है कि p और q इसे मानना है इक्वेशंस के अंदर, और ये रिड्यूस हो गए सीधे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स बन जाएगी। फिर उसके बाद सॉल्व करना है, पी क्यू की वैल्यू निकालनी है, जो पी क्यू आप माने हो उसके बराबर पी क्यू की वैल्यू रखनी है, एक्स वाई की वैल्यू आ जाएगी। ये प्रोसीजर अगर आपको समझ में आता है तो आप अच्छे से इन सवालों को हैंडल कर पाएंगे एग्जाम में हो या आपको होमवर्क में मिला हो, आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। एनसीईआरटी में हो या किसी भी रेफरेंशियल बुक में हो, आप सॉल्व कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। तो जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जो है क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है, बिल्कुल सेम 1 की तरह है, कुछ भी चेंज नहीं है। देखो हम लिख के बताते हैं कैसे करना है। आपको 5 का अटेम्प्ट कैसे लेना है, 5 तुरंत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 कैसे लिखा है, 7x - 2y अपॉन xy, ये तो लिखा है, इज इक्वल टू 5। आपको करना क्या है, इस xy को इसके नीचे ले जाओ
और फिर इसके नीचे ले जाओ, ये 5 लिखा रहे हैं तो देखो x से x कैंसिल, y से y कैंसिल, तो यहाँ आ जाएगा 7/y, यहाँ आ जाएगा 2/x। तो यार ये तो वही हो गया 1/x और ये 1/y, ये तो वही चीज आ गई ना। 1/x को हम p मानेंगे, 1/y को हम q मानेंगे, या 1/y को आप p मान लो, 1/x को आप q मान लो, और ये इक्वेशन रिड्यूसिबल हो जाएगी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स में। तो ये तो पहले क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है, बस वही चीज़ है, मैंने बताया ना कि वो मॉडिफाई करके देंगे, एक्स वाई को कंबाइन कर देंगे कभी कभी। अच्छा, इस एक्स वाई को कभी कभी कुछ क्वेश्चंस में ऐसे भी लिख देते हैं, जैसे इसी क्वेश्चन को लिखना होगा तो आपसे ऐसे कर देंगे, बताओ भाई, इस तरह से लिख दिया हमने एक्स वाई, देखो यहाँ, अब सॉल्व करके देखो। अगला क्वेश्चन कुछ इसी तरह से, ये देखो अगला क्वेश्चन देखो बिल्कुल वैसा है भी। क्वेश्चन नंबर 6 पे अगर आप देखें तो बिल्कुल ऐसे ही बना के रखा है। तो फिर इसको क्या है, इस तरह से सवाल दिया होता तो पहले हम इस तरह से लेके आते और फिर अगला स्टेप इस तरह से होता। तो वही चीज़ है कि कोई थोड़ा बहुत एक्स वाई को मॉडिफाई करेगा, इधर उधर करेगा क्वेश्चंस में, और आपसे पूछेगा एक्स वाई की वैल्यू बता दो। हमें एट द एंड कहाँ तक पहुँचना है, जैसे 1/y को हमने 1/y, जैसे इस इक्वेशन में है 7 टाइम्स 1/y हो गया और 1 टाइम्स, तो अगर हमने इसे p मान लिया, इसे q मान लिया, तो 7q माइनस 2p इज इक्वल्स टू 5। हमें यहाँ तक पहुँचना है। इस तरह की इक्वेशंस बनानी है ताकि हम इन इक्वेशंस को सॉल्व करके p और q की वैल्यू निकाल सकें। p और q की वैल्यू जो निकल के आएगी उसको हम 1/x 1/y के बराबर रख सकें और y और x की वैल्यू निकाल सकें जो हमसे पूछा गया है। तो बस कोई भी कंडीशन किसी भी तरह से बना के रखी होगी, आपको इसी तरह से वेरिएबल बना के लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स के फॉर्म में लाना है। इसीलिए तो इसको बोलते हैं इक्वेशन रिड्यूसिबल टू दी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। तो ये क्वेश्चंस हम नहीं सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 बिल्कुल दोनों के दोनों क्वेश्चन सेम हैं। अगर इस तरह से है, इस तरह से दिया गया है तो इस मेथड से लाओ, केवल आप एक्स वाई को नीचे ले जाओ। अगर इस तरह से है तो पहले इस तरह से लेके आओ, एक्स वाई को नीचे उतारो इधर और फिर इस तरह से सॉल्व करो। तो अगला सवाल को क्वेश्चन नंबर 6 है वो इसी तरह से दिया गया है। हम क्वेश्चन नंबर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7 जो दे रखा है उस वो भी बिल्कुल उसी तरह से जो क्वेश्चन नंबर अभी हम 4 लगाए थे, सब क्वेश्चंस यहाँ रिपीटेड हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या था कि 1/x माइनस 1 को 1/x माइनस 1 को हमने p माना था, 1/y माइनस 2 को हमने q माना था। क्वेश्चन नंबर 4 में आप जाके अगर देखो, ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 4 जो है रिड्यूस कर गई थी लीनियर इक्वेशंस के फॉर्म में, ये इक्वेशंस, ठीक है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, 1/x प्लस वाई को हम p मानेंगे, 1/x माइनस वाई को हम q मानेंगे, सॉल्व हो जाएगा ये भी इक्वेशन, ठीक है। तो रिड्यूसिबल करना था लीनियर इक्वेशंस में, तो ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की तरह है, सब क्वेश्चंस यहाँ पर रिपीटेड है, कोई नया क्वेश्चंस नहीं, क्योंकि जब भी कोई नया क्वेश्चंस आएगा तो हम इसे सॉल्व करेंगे जिसमें आपको प्रॉब्लम हो सकती है, रिपीटेड क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे, ठीक। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर नई टाइप से है, तो क्वेश्चन नंबर 8 को हम सॉल्व करने जा रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व कर दो। तो क्वेश्चन नंबर 8 लगाते हैं पहले का, ठीक है। 1/3x प्लस वाई प्लस 1/3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3/4। अगला इक्वेशन है 1/3 टाइम्स 3x प्लस वाई माइनस 1/2 टाइम्स 3x माइनस वाई इज इक्वल टू -1/8। ये -1/8, ठीक। इस तरह से आपको दिया गया है इक्वेशंस और पूछा है कि एक्स वाई की वैल्यू बताओ। बताइए एक्स वाई की वैल्यू क्या होगी। यहाँ पर सवाल गलत ना लिखा हो, बस सवाल सही होना चाहिए, तभी एक्स और वाई की वैल्यू सही निकल के आएगी। कोई भी साइन अगर गलत हो गया तो एक्स और वाई की वैल्यू नहीं निकल के आएगी सही, गलत हो गया है, गलत हो गया है, एक जगह सवाल गलत हो गया है। ये देखो यहाँ पर 2 होना चाहिए था, हमसे 3 लिख गया, यहाँ पर 2 होना चाहिए,
तो 1/2 3x प्लस वाई माइनस 1/2 3x माइनस वाई इक्वल्स टू -1/8। ठीक है। अच्छा यहाँ से एक चीज़ देखो कि अगर 1/2 हम कॉमन ले लें तो कैसा रहेगा? अच्छा रहेगा भाई। 1/2 अगर आप कॉमन ले लेते हो तो यहाँ से 2 खत्म हो जाएगा, यहाँ से 2 गायब हो जाएगा और ये बाहर 1/2 आ जाएगा। ठीक है, ये यहाँ से 1/2 बाहर आ जाएगा। इस 2 को उधर भेज देते हो, उधर जा तू। अगर ये उधर चला गया तो मल्टीप्लाई में जाएगा और ये देखो 1/4 आ जाएगा। ठीक, यानी ये जो इक्वेशन लिखी गई है, अगर मैं कहूँ ये तो जा चुका ना उधर। ठीक, ये जो इक्वेशन है एक्चुअल में इक्वेशन इन्होंने जो लिखी है ठीक है, लेकिन हमने थोड़ा सा मॉडिफाई किया तो कैसे हो गया? ये इक्वेशन इस तरह से लिखी होनी चाहिए थी। ठीक है, देखिए ऐसे यहाँ पर 1/3x प्लस वाई माइनस 1/3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू -1/4 -1/4। ये इक्वेशन ऐसे होनी चाहिए थी। अच्छा हम क्या करेंगे? लेट 1/3x प्लस वाई को हम p मानेंगे एंड 1/3x माइनस वाई को हम q मानेंगे और बॉक्स के अंदर बंद कर देंगे। ठीक, ये हम मानेंगे। अच्छा अगर हमने ऐसा माना तो हुआ क्या कि ये p हो गया, तो पूरा p हो गया। तो ये इक्वेशन बन गई p प्लस q इज इक्वल्स टू 3/4। और दूसरी इक्वेशन क्या बन गई बताइए? दूसरी इक्वेशन तो कहोगे p माइनस q इज इक्वल्स टू -1/4। तो ये इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वेशन नंबर 2 है। सॉल्व कर लो, बहुत इजी है सॉल्व करना। दोनों को उठा के ऐड कर दो। तो अगर दोनों को उठा के ऐड करते हो तो देखो राइट हैंड साइड में ऐड होगा और लेफ्ट हैंड साइड में ऐड होगा। ठीक है, तो p प्लस क्यू, यहाँ पर p प्लस क्यू, यहाँ पर p माइनस क्यू, तो p माइनस क्यू इज इक्वल्स टू, और यहाँ 3/4, यहाँ पर 1/4। ठीक है, ऐड किए हैं, माइनस का साइन है ना तो माइनस का ही साइन होगा। ऐड करना लो यार, इस तरह से करोगे तो प्लस जाएगा तो -1/4 ही हो जाएगा। ठीक है, एक बात यहाँ पर समझिए कि एलिमिनेशन मेथड हम यहाँ पर लगा रहे हैं, इक्वेशन को इसलिए ऐड कर रहे हैं क्योंकि यहाँ का कोफिशिएंट -1 है और y का यहाँ q का कोफिशिएंट +1 है और q का कोफिशिएंट -1 है। अपोजिट साइन है, कोफिशिएंट बराबर है, कैंसिल हो जाएगा q, इसलिए हम डायरेक्ट ऐड कर दिए हैं। हम ऐसे भी ऐड कर सकते थे ऊपर नीचे लिख के, लेकिन हमने डायरेक्ट इस तरह से ऐड कर दिया, ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। q कैंसिल हो जाएगा, 2p आ जाएगा और ये कितना आ जाएगा? तो 3 - 1 2/4 1/2 कैंसिल हो जाएगा और ये 2 इधर जाएगा तो p की वैल्यू कितनी आ जाएगी? p की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 1/4। तो भाई p की वैल्यू 1/4 आ गई। अगर p की वैल्यू 1/4 आ गई तो q कितना आ गया बताइए? तो p की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो, यहाँ पर ये p की वैल्यू 1/4 यहाँ पर रख दो। तो 1/4 ठीक है, 1/4 यहाँ पर रखते हैं और ये प्लस q आ गया और ये आ गया 3/4। तो इसका मतलब q की वैल्यू कितनी आ गई? 3/4 माइनस 1/4 और यहाँ पर 2/4, ये आ गया 1/2। तो इसका मतलब q का वैल्यू 1/2 आ गया। ठीक है, q का वैल्यू 1/2 आ गया। तो q का वैल्यू कितना आ गया? 1/2। अब हम इसे रब करेंगे, क्यों? जगह नहीं है हमारे पास इतनी सी, तो हम इसे रब कर देंगे और ये p का वैल्यू 1/4 है, q का वैल्यू 1/2 है। लेकिन pq एक्चुअल में क्या था? pq तो एक्चुअल में ये था, तो इसके बराबर रखो और xy की वैल्यू निकाल लो। सिंपल है। चलो सॉल्व करते हैं, देखते हैं सॉल्व होता है, जल्दी सॉल्व होता है कि नहीं होता है, क्या और कोई और इक्वेशन बन जाएगी क्या? ठीक है, तो यहाँ से इस तरह से इक्वेशन बनेगी। आई होप आप इतना तो आपको सवाल समझ में आ गया होगा। अब इसे आप अगर नोट डाउन कर रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो आगे हम बढ़ते हैं। तो p का वैल्यू कितना आया? 1/4। p का वैल्यू आया 1/4, जबकि p का वैल्यू यहाँ पर क्या लिखा है? p माने क्या थे? 1/3x प्लस वाई, 1/3x प्लस वाई, यही तो माने थे। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 3x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4। ये तो इक्वेशन नहीं, इक्वेशन बन गई भाई, ये तो वैल्यू नहीं निकल के आई। अच्छा q का वैल्यू देखते हैं, q देखते हैं, q क्या निकल के आया था? 1/2, लेकिन q माने थे 1/3x माइनस वाई,
तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, तो नई इक्वेशन बन गई, अलग ही इक्वेशन बन गई। तो क्या हुआ, एक्स वाई में है लीनियर इक्वेशन, एक्स वाई की डायरेक्ट वैल्यू निकल के आ जाएगी। हमें यही तो चाहिए थी फाइनल वैल्यू, यही निकल के आ गई। इन इक्वेशन को हम सॉल्व करना आसानी से जानते हैं क्या, दोनों इक्वेशन को, इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वेशन नंबर, अच्छा 1 2 तो पहले बन चुकी थी, इसको हम लिखते हैं, इसका नाम इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 4। अब ये डर मत जाना कि चार इक्वेशन है, इतना बड़ा सवाल है, नहीं, सवाल छोटा है, सवाल छोटा है। ये फिर से एक इक्वेशन बन गई, और देखो इन इक्वेशन कितनी सिंपल इक्वेशन बनी। अगर आप इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 को अगर आप ऐड करते हैं तो देखिए क्या ऐड होगा, 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। अगर आप ऐड करते हैं ये माइनस का साइन होगा, प्लस है तो ये कैंसिल हो जाएगा, 6x इज इक्वल टू 6, तो x की वैल्यू कितनी आई 1। भाई x की वैल्यू 4 2 6 हो गया, 6 कैंसिल हो जाएगा, तो x की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो x की वैल्यू कितनी आई 1 आई, तो y की वैल्यू लिख पाओगे बिल्कुल, x की वैल्यू यहाँ रख दो, यहाँ पे रख देते हैं, यहाँ पे। तो y की वैल्यू कितनी आई 1, y की वैल्यू भी 1 आ गई। भाई 3 1 जा 3 हो गया, y उधर जाएगा, इधर आएगा 2, तो 3 माइनस 2 1 हो जाएगा, तो y की वैल्यू 1 है। तो फिर x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 1 आ गई, ठीक है। इस इक्वेशन के सॉल्यूशंस क्या होंगे, ये जो दो इक्वेशंस इस तरह की दे रखी थी क्वेश्चन नंबर 8 में, इसका सॉल्यूशन होगी x = 1 y = 1, ठीक, इस तरह से सॉल्व होगी। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपने p और q को इस तरह से मान लिया है तो डायरेक्ट आपका सॉल्यूशन आ ही जाएगा। कभी कभी p और q को मानने के बाद p और q की वैल्यू निकालोगे, इक्वल टू रखोगे, तो एक नई इक्वेशन बन के आ जाएंगे, उनको सॉल्व करने के बाद हो सकता है आपका आंसर निकल के आए। इसीलिए क्वेश्चन नंबर 8 हमने सॉल्व किया, इसीलिए क्योंकि ये इसमें कुछ अलग था, और बाकी के क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए होंगे आपने देखा, क्योंकि वो रिपीटेटिव थे, और बार बार रिपीटेड क्वेश्चन थोड़े ना सॉल्व करना है हमें यहाँ पर। हमें तो यहाँ वो चीज़ सीखनी है जो नई है, और इसमें देखो इक्वेशंस बन गई, अलग से इक्वेशन। कहने का मतलब ये है कि आपने एक बार p और q मान लिया, ठीक है, वेरिएबल्स मान लिए कि हाँ ये इस तरह से है, p मान लिया, इसको pq मान लिया, तो डायरेक्ट pq मान लिया, फिर pq के बराबर ये रख के डायरेक्ट वैल्यू निकाल देंगे। हर बार ऐसा नहीं होगा, हो सकता है इक्वेशन बन जाए x और y में लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, तो क्या उसको सॉल्व करने के बाद हो सकता है x y की वैल्यू आए, तो जो भी वैल्यू आएगी वो इक्वेशन को जरूर सेटिस्फाई करेगी यहाँ पर, ठीक है। तो आई होप आपको ये बातें समझ में आई होंगी आज की एक्सरसाइज 3.6 की। बाकी के जो क्वेश्चंस यहाँ पर बचे हुए हैं, क्वेश्चन नंबर 2 के 3 पार्ट हैं, उनको हम अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे, ठीक है, डिस्कस करेंगे जो वो सब वर्ड प्रॉब्लम है, और आज हम इन इक्वेशंस को सॉल्व किए हैं, ठीक है। तो आज इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।